बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेरा ख़ानदान और इसके साथ हम दिलचस्प एक्टिविटीज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ चलते हैं अपने सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर में कौन कौन रहता है आपके साथ? अम्मी रहती हैं, अब्बू जान रहते हैं, और दादी जान, दादा जान, और आपकी बड़ी आपा भी रहती हैं। आपके साथ जो भी लोग रहते हैं, हम सब मिलजुल कर एक घर में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे की चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। जैसे कि हम एक दूसरे के आराम का ख्याल रखना चाहिए। वेरी गुड। और इसके अलावा हमें हर एक की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि अगर दादी जान को प्यास लग रही हो तो हमें उनके लिए पानी का ग्लास भर के लेके जाना चाहिए, और अगर दादा जान को चाय पीनी हो तो उनके लिए चाय का कप उन तक पहुंचाना चाहिए। हमें इस तरह से अपनी अम्मी के कामों में मदद करनी चाहिए। और जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपके अम्मी अब्बू आपको कहें कि हमारे साथ सौदा सिर्फ लेने चलो, तो आप लोगों को उनके साथ भी जाना चाहिए। आपको पता है, अगर हमारे बड़े बहन भाई हमें कोई काम कहते हैं तो हमें फ़ौरन मान लेना चाहिए। अच्छे बच्चे हमेशा अपने बड़ों का कहना मानते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। हमें एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहना चाहिए। और आपको पता है, जब एक घर में सब खुशी से रहते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी नेमतें नाजिल होती हैं। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो भी है मेरा ख़ानदान। मैं इस सबक को पढ़ रही हूँ, आपने गौर से सुनना है। मेरा नाम मरियम है, मैं प्रेप क्लास में पढ़ती हूँ। ये मेरा ख़ानदान है। मैं अपने अम्मी, अब्बू, दादा, दादी, बाजी और भाई के साथ रहती हूँ। अब्बा जान एक स्कूल में उस्ताद हैं। अम्मी जान घर का काम करती हैं। बाजी जान घर के काम में इनका हाथ बटाती हैं। दादा जान और दादी जान हम सब से बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने अम्मी अब्बू की हर बात मानती हूँ। हम सब इकट्ठे रहते हैं। मैं अपने ख़ानदान से बहुत प्यार करती हूँ। जिस तरह से मरियम अपने ख़ानदान के बारे में मुझे बता रही है, क्या आप लोग भी मुझे अपने ख़ानदान के बारे में बताएंगे? मरियम ने यहाँ पे बताया कि उसकी अम्मी क्या करती हैं, अब्बू क्या करते हैं, आपा क्या करती हैं, और उसने बताया कि वो अपने ख़ानदान से बहुत प्यार करती है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि बच्चों से इनके बड़ों, बूढ़ों, हमसायों और रिश्तेदारों के बारे में पूछें। मज़ीद बताएं कि इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। अगर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनकी मदद करें। बच्चों से सरगर्मी करवाएं कि वो घर से अपने ख़ानदान के अफराद की पसंद, नापसंद, मशागल, खाने के बारे में भी मालूमात इकट्ठी करके क्लास में सुनाएं। बच्चों से ख़ानदान के मुख्तलिफ रिश्तों पर अदाकारी करवाएं। बच्चों को बताएं कि बड़ों के साथ धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। बच्चों के साथ वालिदैन को शामिल करें कि वो बच्चों को इनके नाम, पता, रब्ता नंबर देने में मदद करें। बच्चों से पूछें कि वो अपने वालिदैन, दादा दादी, बहन भाइयों के किन कामों में हाथ बटाते हैं। डियर टीचर्स, रोल प्ले एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसके ज़रिए बच्चे बेहतर तरीके से चीज़ों को रियल लाइफ में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को ख़ानदान की अहमियत के बारे में बताएंगे, क्योंकि ख़ानदान हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस सरगर्मी में हम क्या करेंगे कि अपने ख़ानदान की तस्वीरें चिस्पा करेंगे। ये एक दरख्त है और इस दरख्त की जड़ें बहुत मजबूत हैं।
हम इस दरख्त को अपने ख़ानदान से तशबीह देंगे, ठीक है। ये हमारे ख़ानदान को रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ पर अपने अब्बा जान की तस्वीर लगाएंगे, अपनी दादी दादा की, अम्मी की और अपने बहन भाइयों के साथ अपनी तस्वीर लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को मुकम्मल करेंगे। अपना पूरा नाम लिखेंगे ताकि हम यहाँ पर तारुफ करवा सकें कि ये किसका काम है और ये पेज किसके ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को आपस में मिलजुल कर रहने और एक दूसरे का ख्याल रखने के फ़ायदे बताएं। बच्चों को इन तरीक़ों के बारे में सोचने में मदद दें जिनमें वो अपने घर वालों को दिखा सकते हैं कि वो इनसे कितना प्यार करते हैं और इनका कितना एहतराम करते हैं। बच्चों को ख़ानदानी दरख्त में तस्वीरें लगाने में मदद करें। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को बहुत आसानी से, बहुत दिलचस्प बनाकर बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक सरगर्मी करने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत से पेजेस हैं, हम इनको कैंची की मदद से छोटा छोटा काटेंगे और उनका कोलाज बनाएंगे। फिर उसके बाद उसको गूंद की मदद से हम इस बटरफ्लाई यानी तितली में पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम एक कलरफुल रंग बिरंगी एक तितली बनाएंगे। मुख्तलिफ रंगों के कागज़ लेंगे, रंगीन कागज़ों को मुख्तलिफ टुकड़ों में काट लेंगे। कागज़ के टुकड़ों को गूंद से चिपसा करेंगे, गूंद से चिस्पा करेंगे। तफसीलात के लिए मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, नमूना तैयार करेंगे। क्या करेंगे? हम पूरी तितली को पहले मार्कर की मदद से इसकी आउटलाइन करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर गूंद लगाएंगे और जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ रंगों के कागज़ की कटिंग है हम उसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत तितली बन जाएगी। आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं? हम मुख्तलिफ पत्ते ले सकते हैं, जो खुश्क पत्ते दरख्तों से गिरते हैं उन पत्तों को लेकर हम उनका चूरा बना के उनके साथ भी तितली बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, एक दरख्त बना सकते हैं। दरख्त को पहले उसकी आउटलाइन बनाएंगे और उसके अंदर हम पत्तों को छोटा छोटा काट के उसके साथ हम नया दरख्त बना देंगे जो हमारे पेज के ऊपर होगा। इसके साथ ही हम मुख्तलिफ पुराने फूल जो कि खुश्क हो चुके हों उन फूलों की मदद से भी हम नए फूल बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती, उनसे भी हम नई चीज़ें बनाएंगे, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी हम सीखेंगे। तो आज के लिए हमने पेपर कोलाज की मदद से तितली बनाना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। रंगीन कागज़ काट कर चिस्पा करने में बच्चों की मदद करें। बच्चों को कोलाज के कुछ नमूने दिखाएं ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से समझ सकें और कर सकें। बच्चों को कोलाज बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की पहचान करवाएं, जैसे कलर पेपर, गूंद, कैंची, मार्कर वगैरह। बच्चों को मुनासिब वक्त फराहम करें और इनके काम को कागजी ताक में लगाएं। बच्चों से अपने करीबी माहौल से मुख्तलिफ़ किस्म का ज़ाया शुदा और देसी मवाद इकट्ठा करवा कर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनवाएं। इस तरह से मैंने वीडियो में आपको बताया है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुख्तलिफ़ नई चीज़ें बना सकते हैं। इसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। तो आप इस मदद से बच्चों को बहुत सी नई चीज़ें सिखा सकते हैं। आपको पता है बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और जिस चीज़ को बच्चा इंजॉय करता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं और वो उनको बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा जो कि है www.gohapublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।